तो आइए पुनः मैं अपने इस सेशन की शुरुआत करता हूं। और जैसा कि पता है कि हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, तो हमारा ये जो श्रृंखला है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रृंखला क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12, जो भी एमएससी पीजी जहां कहीं के भी जो साइंस सेक्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और इतना इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा समझिए कि जब तक आप किसी भी विषय के बेसिक्स को नहीं जानेंगे तब तक आप उसके टॉप लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसी क्रम में आइए मैं पुनः अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में जे बर्जीलियस साहब की बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट की नींव को रखा था। और आप याद कीजिए कि हम उसमें बोले थे कि जे बर्जीलियस साहब ने अपने सिद्धांत के अंदर क्या बताया था। एक बार रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको कि जे बर्जीलियस साहब बोले थे कि हम किसी भी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रयोगशाला में, बोले तो लेबोरेटरी में, हम उसे सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। उनका कहना था कि क्यों नहीं कर पाएंगे, पहले इस बात को समझिए। उन्होंने कहा था चूंकि जितने सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मैटर है, सारे के सारे लिविंग थिंग है या नहीं तो उनके प्रोडक्ट है। तो लिविंग थिंग या लिविंग थिंग के प्रोडक्ट को आर्टिफिशियली प्रयोगशाला में कैसे बना पाएंगे, वो तो लिविंग थिंग है। और यही लिविंग थिंग होने के कारण उन्होंने कहा कि जो लिविंग थिंग है हम उसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। बोले तो वो क्या है, वो अपने आप में वाइटल है। वाइटल यानी जो हिंदी में कहेंगे जो अटल है, अटल यानी जिसपे हमारा कोई वश ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि लिविंग थिंग को कोई एक नेचुरल फोर्स होती है जो कंट्रोल करती है। इसीलिए उन्होंने क्या दिया, ऑर्गेनिक मैटर से संबंधित वाइटल फोर्स थ्योरी का सिद्धांत दिया। हालांकि बाद में इनका वाइटल फोर्स थ्योरी जाकर के गलत होता है, क्योंकि बाद में क्या होती है, तो बाद में जाकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर लिया जाता है। तो वो शख्स कौन है जिन्होंने जे बर्जीलियस साहब को चुनौती देते हुए क्या किया, तो जे बर्जीलियस साहब को चुनौती देते हुए लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया, तैयार कर लिया। तो उस शख्स का नाम लेने से पहले, जिसने लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेती है मेरे दोस्तों, ये जिंदगी तो हर कोई काट लेती है मेरे दोस्तों। कुछ करो ऐसा कि वो मिसाल बन जाए। तो आइए हम लोग भी अपना कुछ मिसाल कायम करने का प्रयास करेंगे। हम अपने टीचिंग के माध्यम से अपना मिसाल कायम करने का प्रयास करते हैं। बाकी आइए, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो शख्स कौन थे जिन्होंने क्या किया था, तो लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया हुआ था। तो वो शख्स, आपको बता दूं, वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स तो जे बर्जीलियस साहब के स्टूडेंट ही थे। बताइए कौन थे वो शख्स, जे बर्जीलियस साहब के स्टूडेंट ही थे। और उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपको फ्रेडरिक वोहलर। कौन थे, एक बार रिपीट कीजिएगा आप अपने मन में, फ्रेडरिक वोहलर। ध्यान दीजिए, फ्रेडरिक वोहलर वो शख्स थे जिन्होंने क्या किया था, तो जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया था। और आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा, आप जानते हैं कि सबसे पहले प्रयोगशाला में किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया गया था? आशा आप जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर। उन्होंने सबसे पहले जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था यूरिया। हाँ, ये वही यूरिया है
ये वही यूरिया है जिस यूरिया का यूज हम लोग अपने खेतों में अपने पौधे के लिए ग्रोथ एजेंट की तरह काम में लेते हैं। और उस यूरिया को किस चीज से तैयार किया गया था, क्या ये पता है आपको? उस यूरिया को अमोनियम साइनेट से तैयार किया गया था। किस चीज से? एक बार रिपीट कीजिएगा अपने आप में आप। उस यूरिया को अमोनियम साइनेट से तैयार किया गया था। और आप जानते हैं ये अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड है? ये अमोनियम साइनेट जो होगा ना, ये अमोनियम साइनेट होगा आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड बताइए? ये अमोनियम साइनेट होगा आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए एक बार बोर्ड पर देखते हैं। ये NH4CnO इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, एक बार हुआ क्या कि फ्रेडरिक वॉलर साहब जो थे वो इस अमोनियम साइनेट को वो यूरिया बनाने के पर्पज से नहीं गए थे, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के पर्पज से नहीं गए थे कि मैं जा रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही दूंगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड गलती से बन गई थी। वो गलती क्या हुई इनसे कि वो एक बार अमोनियम साइनेट को क्या कर रहे थे, वो इस अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे। क्या कर रहे थे बताइएगा? ये इस अमोनियम साइनेट को क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। और जैसे ही ये अमोनियम साइनेट को गर्म किए तो उनको देखिए मिला क्या, पहले इधर ध्यान दीजिए। NH2CO NH2 ये है आपको अमोनियम साइनेट, और ये है आपको यूरिया। ये अमोनियम साइनेट रहा और ये यूरिया रहा। ये अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड है? यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है बताएंगे आप? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये जो आप यूरिया देख रहे हैं, ये यूरिया कैसा कंपाउंड है? यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाता है। ये किस कंपाउंड के अंदर आया बताएंगे? ये इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करने से जो उन्हें क्या कहते हैं, मटेरियल मिला, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। है ना मजेदार कि है इनऑर्गेनिक और उससे बन क्या गया? ऑर्गेनिक। लेकिन थोड़ा रुकिए, अब आपके मन में होगा ये कैसे हुआ कि ये इनऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक? और एक चीज और आप शायद गौर किए होंगे इस दोनों सूत्र में, या नहीं भी गौर किए होंगे, मैं आपको बताता हूं। एक चीज देखिए गौर से, इसके अंदर अमोनियम साइनेट के अंदर कितना नाइट्रोजन? एक दो नाइट्रोजन दिख रहा है आपको। यूरिया में भी देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, दो। हाइड्रोजन देखिए कितना, H4 दिख रहा है ना आपको। और यहाँ भी देखिए दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन यहाँ भी आपको दिख रहा है ना। और देखिए एक कार्बन दिख रहा होगा आपको, और एक कार्बन इधर भी है, और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी दिख रहा है। अब बोले तो दोनों ओर अमोनियम साइनेट और यूरिया में भी सेम एटम है, और एटम का नंबर भी सेम है। जब दोनों ओर एटम भी सेम है, एटम का नंबर भी सेम है, बोले तो दोनों का जब मोलिकुलर फॉर्मूला एक समान है, जब दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला एक समान है, तो एक अमोनियम साइनेट और एक यूरिया कैसे कहलाया फिर? तो अंतर है। कहिएगा अंतर किस चीज में है? तो ध्यान दीजिए, वो अंतर है इसके स्ट्रक्चर में। याद रखिएगा, आपको आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि मोलिकुलर फॉर्मूला भले ही समान हो, दो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला भले ही समान हो, बट अगर उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, जब उसके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का डिफरेंस पाया जाएगा तो उनके प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना बात को? और अभी जो हम बोले हैं इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि अगर हमें कोई चीज ऐसे दे दिया जाए जिसको अलग अलग तरीका से अरेंज करना हो, जैसे एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप।
मेरे पास ये मान लेते हैं कि हमें कोई 5 गोली दे दिया गया। हाँ, 1 2 3 4 5। अब हमें इसे अगर कह दिया जाए, देखिए एटम सेम है मेरे पास कितना, 5 एटम बोलिए, 5 सर्कल बोलिए, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं 5 चीजों को जब हमें अलग अलग तरीका से सजाने के लिए कहा जाएगा तो क्या नहीं सजा पाएंगे? ध्यान दीजिए कैसे। पहली बात तो एक स्ट्रेट वे में ही हम इसको अरेंज कर लिए, ठीक है। और देखिए तो 1 2 3 4 5 बोले तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर इसका ये रहा, ठीक है। इसे हम कुछ ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। यानी ये जितना सारा कंपाउंड है, ये जितने सारे एटम है, इन सभी एटम को हम क्या कर सकते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे तो देखिए एक क्या आ रहा है, एक टी शेप में इधर से इधर जा रहा है ना, यहाँ ठीक उसी तरीके से। हालांकि इससे ज्यादा आपको बेटर तब समझ में आएगा जब मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आपको चर्चा करके बताऊंगा। आप फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जब स्ट्रक्चर में अंतर आएगी तो प्रॉपर्टीज में भी अंतर आ जाएगी, भले ही मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, समान हो। कहिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए दिखाता हूँ। आइए हम इस दोनों के स्ट्रक्चर को एक बार हम आपको बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ये इसका अरेंजमेंट है कुछ ऐसा, और इसका आप अरेंजमेंट देखिए। देखिए तो ये यूरिया का अरेंजमेंट है, और ये किसका अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है अमोनियम साइनेट का। आप देखिए यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड के साथ अवेलेबल है, कार्बन और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ अवेलेबल है। और यही कार्बन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो कार्बन इधर नाइट्रोजन के साथ 1 बॉन्ड और इधर भी क्या है, तो 1 बॉन्ड। देख रहे हैं स्ट्रक्चर में अंतर है। तो मैं पहले ही बोल दिया हूं आपको कि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा हम इसको बेटर समझ पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर में अंतर आने से प्रॉपर्टीज में अंतर कैसे आता है। आप फिलहाल के लिए इतना समझिएगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो अमोनियम साइनेट में और यूरिया के मोलिकुलर फार्मूला तो समान है, बट उसके स्ट्रक्चर में अंतर होने के कारण दोनों के प्रॉपर्टीज में अंतर है, और ये ग्रोथ एजेंट की तरह काम करता है हमारे प्लांट के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट की बात, और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहली बार किसी लेबोरेटरी में बनाने का एक सफर था। समझ में आया बात? यही थी। अब जब ये इस वीडियो में और कोई दूसरा टॉपिक अभी मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि हम बर्जीलिया साहब का टॉपिक अलग बनाए हैं और फ्रेडरिक वोलर साहब का टॉपिक अलग बनाए हैं, और अगले वीडियो से मैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा, यानी उसके ज्यादा एडवांस लेवल तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो टॉपिक मैं बताया हूँ ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो ना, तो मैं बस फिर से अंतिम में एक बात वही कहना चाहूंगा कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को और अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हमें और भी बूस्ट मिले कि मैं और अच्छे से आपके पास ये वीडियो बना करके लाऊं।
और हमारे इस चैनल केमिस्ट्री बाय आशुतोष राणा को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे आपको जो मैं ये सीरीज दे रहा हूँ, ये सीरीज आपको लगातार मिलता रहे और आप सीखते भी रहे और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करते रहे, ताकि और अधिक लोगों तक हमारा ये बात जो है पहुंच सके। तो आशा करता हूं कि आप हमारे इस सफर में आप हमारा सहयोग करेंगे। और आज के लिए मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूं। आप देखिए वीडियो, सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।